नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग दो स्टॉक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला कंपनी का नाम है श्री लोटस डेवलपर को अभी कवर करेंगे, साथ साथ एनएसटीएल शेयर को भी यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, बिकॉज ये अच्छी खासी तेजी बनी है। कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, कहाँ तक ये शेयर जा सकता है, एंड इंपॉर्टेंट डेट्स क्या निकल कर आ रहा है दोनों शेयर्स के लिए, इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला चीज कि श्री लोटस डेवलपर को चेक कर लेंगे। तो देखिए मार्केट कैप चेक करेंगे तो बहुत ही शानदार है, 9374 करोड़ का। स्टॉक का पीवी वैल्यूएशन को चेक कीजिएगा तो 41.2 है, इंडस्ट्री का 39.6 है, देख सकते हैं। यानी कि थोड़ा सा वैल्यूएशन कंसर्न यहाँ पर अभी है, थोड़ा सा महंगा हो चुका स्टॉक। फिर उसको 6 का 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है, तो 6 है, तो ओके ओके सॉर्ट ऑफ है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डिविडेंड पे आउट जीरो है, डिविडेंड यील्ड जीरो है। कंपनी ने 50 हाई बनाया 2218 का, 218 का, अभी 192 के भाव में ट्रेड कर रही है। 177 का लो भी देखने को मिला है। एंड साथ साथ अगर चेक करेंगे डेट यानी कर्ज को चेक कीजिएगा तो 124 करोड़ का, यानी ऑलमोस्ट कह सकते हैं अगर इसके मार्केट कैप से कंपेयर कीजिएगा तो ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग को चेक करेंगे तो 81.9% का है, बहुत ही शानदार है। लेकिन देखिए अभी 75% सेबी का नॉर्म कहता है कि 75% रहना चाहिए, तो हो सकता है प्रमोटर भी अपना स्टेक को थोड़ा यहाँ पर घटाए, तो ये थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। साथ साथ अगर चेक करेंगे कि ये आईपीओ जब आया था उसमें 150 रुपये का इशू प्राइस था, अभी किसी को अभी तक यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ, सभी का कोई को अच्छा पैसा यहाँ पर बना है इस आईपीओ में। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कंपनी का शेयरिंग हिस्ट्री को चेक करेंगे तो प्रमोटर का स्टेक 81.86 कांस्टेंट है, एफआई का स्टेक को चेक करेंगे तो 2.02 है, डीआई का स्टेक 3.14 एंड पब्लिक का स्टेक 12.98% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक ही चीज क्या है, यहाँ पर प्रमोटर हो सकता है नियर टर्म में आपको थोड़ा बिकवाली करते हुए दिख जाए। अब कौन खरीदता वो मैटर करेगा। अब कोई अगर मान लीजिए अच्छा अच्छा ये एफआईडीआई कोई खरीदते हैं, बिग नेम अगर बड़ा नाम निकल कर आएगा तो अच्छी खासी फिर तेजी बन सकती है। तो ये हो गया आपका कंपनी का शेयरिंग हिस्ट्री। अब देखिए यहाँ पर बिकवाली कब और बन सकता है, तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट जो है वो निकल कर आ रहा है 2 सितंबर। 2 सितंबर को जो रहता है यहाँ पर एंकर निवेशक जो रहता है ना, ये अपना स्टेक को घटा सकते हैं। स्टेक यानी इन द सेंस कि इनके पास जो शेयर्स, जो इतने क्वांटिटी ऑफ शेयर जो आप देख रहे हैं ना, इन्होंने 237 करोड़ का देखिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया, निवेश किया, तो इनके पास ऑप्शन बनेगा कि इनका लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है तो 50% शेयर जो रहता है ना अपना वो बेच सकते हैं, उनकी मर्जी, बेच भी सकते हैं खरीद भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लॉक इन खत्म हो रहा है यहाँ पर, अब इनकी इच्छा है तो हो सकता है कि 2 सितंबर को आपको थोड़ा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाए। रिमेनिंग जो बचे हुए आपकी 50% शेयर जो बचेंगे वो आपका देखिए 90 डेज में खत्म होगा, डेट निकल कर आएगा 1 नवंबर। तो दूसरा ये कब होगा, तो 2 नवंबर को आपको थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इस डेट को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। तो ये हो गया पहला, ये हो गया किस दिन सेलिंग प्रेशर थोड़ा आ सकता है। अब दूसरा है कि देखिए कंपनी रिजल्ट का भी अनाउंसमेंट करने वाली है। तो 26 अगस्त 2025 को कंपनी अपना रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली थी। अगर मान लीजिए रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा तो फिर अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, एंड अगर मान लीजिए रिजल्ट खराब रहा तो आप समझ सकते हैं अच्छी खासी बिकवाली भी हो सकती है। तो इन दो डेट जो रहता है ना, एक तो हो गया 2 सितंबर, यहाँ पर आपका एंकर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड दूसरा रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 26 अगस्त 2025 इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट रहेगा। तो दो डेट हम लोगों ने चेक कर लिया। अब इसका वैल्यूएशन को अगर हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो देखिए वैल्यूएशन के लिए कंपैरिजन के लिए इनके पीयर्स को जानना जरूरी, यानी कॉम्पिटिटर कौन कौन है। तो देखिए डीएलएफ का नाम देखने को मिल रहा है, डीएलएफ का देखिए मार्केट कैप यहाँ पर है। लोटस का चेक कीजिएगा तो देखिए इस जगह पर है, यहाँ पर 9000, यानी कि कोई कंपैरिजन नहीं है मार्केट। अगर कैप वाइज चेक कीजिएगा तो बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन क्वालिटी में अगर चेक करेंगे तो श्री लोटस का क्वालिटी अच्छा खासा है, यानी कि यहाँ पर ऊपर जाने का भी ताकत रखता है। तो अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो देखिए सबसे नंबर 1 पे कौन है, तो आपका डीएलएफ है जिसका भाव 762 का है, पी वाई रेशियो 44.58 का है। और हाईएस्ट में अगर चेक करेंगे तो दो नाम है, एक प्रेस्टीज का है और दूसरा आपका देख सकते हैं फिनिक्स मिल का 57.34 का निकल कर आ रहा है। यानी कि मान सकते हैं कि 50-55 के अराउंड में जा सकता है स्टॉक, अगर मान लीजिए रिजल्ट बहुत अच्छा रहा तब। तो अब इस केस में क्या है, देखिए अभी इस रेंज में ये ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं 41 के मल्टीपल में इस जगह पर ये ट्रेड कर रही है। रिजल्ट बहुत शानदार रहा तो हो सकता है कि देखिए 50 तक का मूव आपको देखने को मिल जाए, 233 का। और उसके बाद नेक्स्ट जब रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर मैटर करेगा कि और ऊपर जाएगा या फिर यहाँ पर क्या होगा, तो वो भी हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए अब रेंज क्या निकल कर आ जाएगा। रिजल्ट अगर बहुत अच्छा रहा तो देख सकते हैं सबसे पहला है
ये 209 210 का जो लेवल रहेगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके बाद रहेगा 233 तक का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज इसका पीवी रेशियो 50 हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दिएगा। ये मैंने आपको बता दिया वैल्यूएशन कब होगा, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर 50 के पीवी रेशियो में जैसे ही जाएगी ना, तो फिर इसका इंडस्ट्रीज का पीवी रेशियो से पहले ही महंगा था और महंगा हो जाएगा। साथ साथ जो इसका नंबर वन जो है यहाँ पर देख सकते हैं कॉम्पिटिटर जो है डीएलएफ, उससे काफी महंगा ही ट्रेड करने लगी है, तो वैल्यूएशन कंसर्न इस जगह पर आ जाएगा। तो इस जगह पर जाते जाते थोड़ा आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको पीवी रेशियो बता दिया किस भाव में थोड़ा ये स्टॉक महंगा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि क्या ये कभी 50 के मल्टीपल के ऊपर में नहीं जाएगी? तो जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती है। रिजल्ट अगर अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, ईपीएस मान लीजिए इंप्रूव करता है, तो ईपीएस जैसे ही इंप्रूव करेगा, बढ़ेगा, तो अपने आप पीवी रेशियो डिक्रीज करेगा। पीवी रेशियो डिक्रीज करेगा तो अपने आप जो रहता है इस स्टॉक में और तेजी बनेगी। तो रिजल्ट इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मान लीजिए कोई ऑर्डर बुक, कोई नया ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर मिलता है, साथ ही साथ कोई अच्छा अपडेट आता है कंपनी की तरफ से, मार्केट का मूड माहौल चेंज करता है, तो इस केस में भी ये ऊपर जा सकता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। दो डेट मैंने आपको बता दिया, साथ साथ पीवी रेशियो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए अच्छी खासी तेजी देखनी, 2 दिनों के अंतराल में अच्छा खासा यहाँ पर तेजी बना है, और यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं हुआ। इशू प्राइस चेक कीजिएगा तो 800 का इशू प्राइस था, अभी चेक कीजिएगा तो इस जगह पर ट्रेंड कर, यानी कि अच्छा खासा अभी भी लोगों को रिटर्न यहाँ पर बन रहा है। हाई कंपनी ने बनाया बनाया था 1425 का, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसी रेंज में प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और उसी रेंज में प्रॉफिट बुकिंग हुआ, 200-300 पॉइंट नीचे भी गिरा, एंड अब देखिए थोड़ा रिकवरी का यहाँ पर ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप चेक कीजिएगा तो बहुत ही शानदार 25,580 करोड़ का है। स्टॉक का पीवी रेशियो को चेक कीजिएगा तो 77.8 है, इंडस्ट्री का 56.7, यानी कि वैल्यूएशन कंसर्न इस जगह पर है कि स्टॉक थोड़ा महंगा भी ट्रेड कर रही है। पीट स्कोर 8 का 9 से जितना करीब उतना अच्छा, माने 8 है तो बहुत शानदार है, प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट डिविडेंड पे आउट 11.7%, डिविडेंड यील्ड 0% का है, एंड डेट कंपनी का चेक करेंगे तो 10.1 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट ये भी एक डेट फ्री कंपनी है। और यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली क्या चीज है ना, कि इसका फेस वैल्यू को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये फेस वैल्यू 2 है। सभी कुछ सीडीएसएल से इसको कंपेयर करते हैं कि सीडीएसएल का भाव क्या है, इसका भाव क्या है, लेकिन दोनों का फेस वैल्यू को भी जरूर चेक कीजिएगा, दोनों का फेस वैल्यू क्या है। बिकॉज देखिए फेस वैल्यू अगर 2 है, अगर मान लीजिए 10 का फेस वैल्यू में ट्रेड करती, ठीक है सिचुएशन, अगर 10 का फेस वैल्यू में ट्रेड करती तो इसका भाव क्या निकल कर आता, इसका भाव लगभग 6000 के ऊपर में निकल कर आता है इसका प्राइस। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसका फेस वैल्यू 2 ही है यहाँ पर। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे, बहुत लोग डिविडेंड पे आउट की बात करते हैं कितना डिविडेंड है, तो अगर आप पिछला तीन बार का डिविडेंड को चेक कीजिए कितना कंपनी ने अनाउंस किया, तो ₹1 ₹1 पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। तो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए यहाँ पर आप सोच सकते हैं, लेकिन उतना बड़ा कंपनी डिविडेंड अनाउंस नहीं करती है। तो ये एनएसडीएल हम लोगों ने चेक कर लिया। अब साथ साथ अगर कंपनी का शेयरिंग हिस्ट्री को चेक करेंगे तो ये एफआई का स्टेक 15.57 का है, डीआई का 44.41 का, यानी डीआई अच्छा खासा यहाँ पर स्टेक होल्ड करते हैं। पब्लिक में चेक कीजिएगा तो 40% का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि पब्लिक में देखिए कोई छोटा नाम है, यहाँ पर पब्लिक में अगर चेक कीजिएगा तो एनएससी का नाम यहाँ पर देखने को, जो कि 15% स्टेक होल्ड करती है, 15% है। यानी कि यहां भी अगर चेक कीजिएगा तो पब्लिक का स्टेक मात्र कितना है, मात्र 25% के अराउंड में ही होल्ड करते हैं, देख सकते हैं। सो जब तक पब्लिक का स्टेक 30% से नीचे तब तक ठीक ठाक है, 30% ऊपर होगा तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत बन सकती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 40% जो पब्लिक का स्टेक दिख रहा है, 40% एक्चुअली है नहीं, इसमें एनएससी का स्टेक 15% है, तो 25% अभी पब्लिक के पास है, 30 ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अगर चेक करेंगे स्टॉक में थकान कब होती है, बिकवाली कब होती है, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी चेक किया था कि जैसे ही 80 के राउंड में जाता है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। अभी भी क्या है, अभी इस 80 के नीचे में ट्रेड कर, यानी कि जैसे ही 80 के पास जाएगा तो यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है। इस जगह पर जाने के साथ ही थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसका पीवी रेशियो 80 का हो जाएगा जब भी 1400 के ऊपर में ट्रेड करेगी तब। साथ साथ अगर चेक करेंगे गिरावट क्यों हो रही है, वो हुई थी इससे पहले, तो गिरावट के पीछे रीजन क्या था, वो था कंपनी का रिजल्ट। अगर कंपनी का रिजल्ट को चेक करेंगे तो सेल्स में देखिए यहाँ पर 312 का देखने को मिला, जो कि गिरावट था ईयरली बेसिस में भी एंड क्वार्टरली बेसिस में भी। देखिए कंपनी के सेल्स में गिरावट था, हालांकि कंपनी का नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा उछाल था, लेकिन सेल्स में गिरावट होना ये बहुत बड़ा रीजन बना था। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अगर चेक करेंगे इसके लिए दूसरा भी बिकवाली कब बन सकता है, तो एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन खत्म होने वाला है, 50% शेयर को बेच सकते हैं। कब? 2 सितंबर 2025 को ये बिकवाली कर सकते हैं, उनकी इच्छा है, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर इनके पास ऑप्शन बन जाएगा, थोड़ा यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर बन सकता है। कितना क्वांटिटी है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंकर निवेशों को अगर चेक करेंगे साइज क्या है, तो करोड़ में लगभग 1200 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर ये होल्ड करते हैं। तो 50% यहाँ पर लॉक इन खत्म होगा, रिमेनिंग 50% 1 नवंबर 2025 को खत्म होने वाला है। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। इसके लिए भी इंपॉर्टेंट डेट कौन सा है, 2 सितंबर 2025।
अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ ये स्टॉक कब महंगा होगा, तो हम लोगों ने पहले भी इसको चेक किया था कि स्टॉक महंगा कब होना स्टार्ट होगा। तो इस रेंज में देखिए हमेशा यहाँ पर बाइंग स्टार्ट हो जाएगा। जो ग्रीन कलर का जो लाइन आप देख रहे हैं, इस जगह पर हमेशा बाइंग स्टार्ट होगा। एंड इससे इसके ऊपर जैसे ही जाएगा तो हल्का हल्का आपको सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस जगह पर जाते जाते, बिकॉज 80 के ऊपर में जैसे ही जाएगी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। बिकॉज अगर कॉम्पिटिशन में चेक कीजिएगा तो सीडीएसएल है, दूसरा आपका केफिन टेक्नोलॉजी है, कैम्स है, देन बी कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पर देखिए मेजर कौन आपका है, तो मेजर में आपका नाम सीडीएसएल का सामने निकल कर आ रहा है, देन आपका कैम्स का निकल कर आ रहा है। मार्केट कैप वाइज चेक कीजिएगा तो सीडीएसएल नंबर 1 में है, सेकंड में एनएसडीएल है। हो सकता है इन फ्यूचर में एनएसडीएल ही इसको ओवरटेक करके ऊपर की ओर बढ़ जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, इसका पीबी रेशियो एनएसडीएल का थोड़ा महंगा होगा, एंड उस केस में क्या हो जाएगा, इसका री रेटिंग इस पूरी इंडस्ट्री का आपको देखने को मिलेगा, री रेटिंग होगा उस जगह पर। एंड जब री रेटिंग होगा तो फिर देखिए इंडस्ट्री का भी यहाँ पर ये चेंज कर जाएगा। तो इस जगह पर क्या है कि पहले ऐसे एनएसडीएल को प्रूव करना पड़ेगा, रिजल्ट अच्छा लाना पड़ेगा। रिजल्ट जैसे ही अच्छा आएगा इसका री रेटिंग होगा, पूरा इंडस्ट्री का फिर री रेटिंग देखने को आपको मिलेगा। और अभी चेक कीजिएगा तो अभी इंडस्ट्री से महंगा ये ट्रेड कर रही है, इस जगह इस रेंज में ट्रेड कर रही है, तो थोड़ा महंगा है। और साथ साथ अगर चेक करेंगे लीडर स्टॉक से सीडीएसएल से, तो ऑब्वियसली ये महंगाई है। तो इस कारण से थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगा करके ही आपको ट्रेड करना चाहिए। कब महंगा होगा कब सस्ता होगा यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। रेड कलर का जो पॉइंट है यहाँ पर, ये इस जगह से महंगा होना स्टार्ट हो जा रहा है ये। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट क्या क्या, स्टॉक कभी भी 1400 के ऊपर नहीं जाएगा, तो 1400 के ऊपर भी जाएगा ये। क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, डीमैट एडिशन आपको इन फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा, एंड शेयर मार्केट भी ग्रो करेगा। जब ये सभी चीज ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी ग्रो करेगा, एंड जब ये ग्रो करेगा तो इसका भी मार्केट, एनएसडीएल का ही मार्केट कैप बड़ा होगा, एंड मार्केट कैप जब बड़ा होगा तो देखिए री रेटिंग पूरी इंडस्ट्री का आपको देखने को मिलेगा। इस केस में क्या हो जाएगा, तब स्टॉक आपको और भी देखिए ऊपर की लेवल दिखाने का ताकत रखता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, तो 1220 का जो रहता है ये सपोर्ट का रेंज है। 1100 जो रहता है ये आपका स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। रेसिस्टेंस कौन सा, तो 1340 से 1350 के रेंज में रेसिस्टेंस का लेवल है। ये टूटेगा तो 1400 तक का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। ये इसी समय से यहाँ पर पिछली बार भी इस समय ही आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। साथ साथ देखिए एनालिस्ट का क्या मानना है, तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काम करना चाहिए, और बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम करना चाहिए। तो ये देखिए एनालिस्ट, जितने भी एनालिस्ट हैं सबका यही मानना है कि स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो इन लेवल्स को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। मैं कोई बायर सेल रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।